my dear students. In previous video series we have discussed about the reflection, and from today's we are going to describe about the refraction, which is the part of light chapter, reflection and refraction. As I discussed in the starting video series of the reflection chapter, so today's we are going to describe about the refraction. So first of all we have to understood about the topic what is refraction. Okay, so as you know that reflection is the phenomena of light in which light travels in one medium in a straight path. Okay, but refraction is also the phenomena of light in which ray of path of light bends when ray of light goes from one medium to the another medium. That means कहने का मतलब ये है कि जो आप रिफ्लेक्शन में यूज करते थे, तो रिफ्लेक्शन में जब भी लाइट जो है वन मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करता है, लेकिन जैसे ही कोई भी लाइट रेज है वो अपना पाथ चेंज करता है, ठीक है, मतलब मीडियम चेंज करता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, दैट मीन्स वो बेंड्स हो जाता है. तो उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, दैट मीन्स कहने का मतलब है, देखो जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट है वो वन मीडियम से, ये वन मीडियम हम लोग ले लेते हैं एयर, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जैसे ही ये इंटर करता है तो ये इसका लाइट रे में बेंडिंग हो जाता है, लाइट रे जो है वो बेंड हो जाता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही मीडियम चेंज किया, जैसे ये मीडियम एयर है आपका, ये मीडियम वाटर है, ठीक है, तो एयर से मीडियम में जैसे ही आया तो इसका जो पाथ है, पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट चेंज हो जाता है. दैट मीन्स ray of light bends हो जाता है when goes from one medium to another medium. This phenomena is known as refraction. Okay, so we are going to understand about the refraction. So first of all we have to see what is refraction. You can say refraction is the phenomena of light refraction is the phenomena of light in which ray of refraction is the phenomena of light in which ray of light change its path when goes from one medium to another medium. Okay, आपने बताया रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट bends, ray of light bends when goes from one medium to another medium. ठीक है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रे ऑफ लाइट जो होता है वो बेंड्स हो जाता है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंडिंग हो जाता है उसका, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन. तो हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या है. ठीक है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन व्हेन व्हाई लाइट चेंजेस इट्स पाथ, व्हाई लाइट बेंड्स व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो ये क्यों होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता ये है कि अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है. ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हो देयर आर डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम एंड व्हेन इट गोज टू द अनदर मीडियम देन इट चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट, देन बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स. ओके, तो उस समय बेंडिंग ऑफ लाइट अकर होता है. तो दैट मीन्स आप
बेसिकली ये बता सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बताओगे डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, देन दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट is to be changes. That means when light rays travels in the air media, its speed is 3 into 10 power 8 meter per second. But जैसे ही आपका ये वाटर में जाता है तो its speed will be 2.25 into 10 power 8 meter per second. Okay, so that means we can say speed of light will be changes. So refraction is to be occur. तो आप यहाँ पे बता नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं cause of refraction. What is the cause of refraction? When anyone asks you what is the cause of refraction, then you have to tell different speed of light, different speed of light in different media. Different speed of light in different media is main cause of refraction. Is main cause of refraction. ठीक है, तो अलग अलग मीडिया में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है अलग अलग है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मीडिया का जिसमें स्पीड है. ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मीडियम और स्पीड. कुछ मीडियम का हम लोग स्पीड देख रहे हैं, मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड कितना है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एयर. तो एयर में स्पीड होता है लाइट का 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. वाटर में हम लोग बात करते हैं तो वाटर में होता है 2.25 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. और ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास में होता है 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो दीज आर द सम मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन. ओके, ये आपको रिमेंबर रखना है. अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक टॉपिक की जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस. इंटरफेस, ये इंटरफेस होता क्या है? देखो, जब भी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है वो इंटरफेस होता है. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस को हम लोग कह सकते हैं इंटरफेस इज द सरफेस और बाउंड्री दैट सेपरेटिंग टू मीडिया. ठीक है, दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाला जो सरफेस होता है, बाउंड्री होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस. ओके, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इंटरफेस. तो आप बता सकते हो द सरफेस और बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया. द सरफेस और बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया इज नोन एज इंटरफेस. उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेस. ठीक है, वो बाउंड्री, वो सरफेस जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, ये इंटरफेस होता है. और रिफ्रैक्शन जो होता है दैट टेक्स प्लेस एट द इंटरफेस. रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ द मीडिया. वहीं से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है, बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है. रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया. ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया. हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम. ओके, तो देखो रेयर मीडियम वैसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मोर होता है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होता है. दैट मीन्स आप बता सकते हो द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, that is known as optically rarer medium, and the medium in which speed of light is less, that is known as optically denser medium. Okay, तो हम लोग बात करते हैं optically rarer medium. तो आप बता सकते हो
मीडिया इन विच स्पीड ऑफ लाइट is more. Media in which speed of light is more is known as optically rarer medium. यहाँ पे मीडियम भी आप कर सकते हैं, मीडिया प्लूरल के लिए है. मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नॉन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ओके, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की हम लोग बात करते हैं. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? तो आपने अभी बताया कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होता है वो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो आप बताओगे मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस known as optically denser medium. उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ये समझ में आ गया? दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम देन द वाटर. और दूसरे तरीके से हम इसको बोलना चाहें तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन ऑफ एयर. ठीक है, ये इससे डेंसर है एयर के कंपैरिजन में, एयर इससे रेयर है वाटर के कंपैरिजन में. ओके, तो ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब हुआ. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्टिकल डेंसिटी पे. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ Optical density determines the ability of medium to refract the light. मतलब कोई भी मीडियम जो है वो कितना लाइट रिफ्रैक्ट करता है उस मीडियम को, मतलब उसकी जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, दैट मीन्स आप ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, किसी भी मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ये बताता है कि वो मीडियम जो है कितना अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइंस द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ दैट मीडियम. ठीक है, तो हाउ मच लाइट इज टू बी रिफ्लेक्ट बाय दैट मीडियम, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, इसके साथ साथ दो पॉइंट्स आपको और इंक्लूड करना है. क्या? जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होता है, और जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी लो होता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होता है. ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मोर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम less the speed of light in that medium, less the speed of light in that medium. ओके, दूसरा आप इसमें बता सकते हो लेस ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम less optical density of medium, more the speed of light in that medium, more the speed of light in that medium. More the speed of light in that medium.
ठीक है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी, जिस भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, ठीक है, और जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होता है। वही चीज़ हम लोगों ने डिस्क्रिप्ट किया हुआ है यहाँ पे। ओके, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्या चीज़, जब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी जो इसका होता है और फेज लाइट का चेंज नहीं होता है। ये मेन पॉइंट है, ध्यान देना है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। ओके, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन frequency and phase of light do not change, but wavelength and speed of light will be changed। ठीक है, रिफ्रैक्शन के ड्यूरेशन में लाइट का जो फेज होता है और फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका जो वेवलेंथ होता है और स्पीड होता है, स्पीड और वेवलेंथ, दैट मीन्स कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट विल बी चेंजेस। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। तो इसमें वेवलेंथ में जो चेंजिंग होगा wavelength is less in denser medium and more in rarer medium। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है वो डेंसर मीडियम में कम होता है और रेयर मीडियम में ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कंडीशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कंडीशन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट। हम लोग कह रहे हैं कि जब लाइट रेज जो होता है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो कंडीशंस फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, फर्स्ट कंडीशन आपका होगा व्हेन लाइट rays goes from rarer medium to denser medium, when light rays goes from rarer medium to denser medium, then refracted ray bends towards the normal। ठीक है, जब भी रे जो होगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। जैसे ये एक मीडियम है एरर, दैट इज रेयर मीडियम। ओके, और ये आपका हो गया वाटर, दैट इज डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे नॉर्मल पे स्ट्राइक किया, नॉर्मल पे स्ट्राइक करने के बाद ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा।
ये फर्स्ट आपका कंडीशन है बेंडिंग का। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सेकेंड, व्हेन light rays travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. ठीक है, जब भी लाइट जो होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाता है। जैसे ये आपका हो गया वाटर, दैट इज डेंसर मीडियम, यहाँ पे भी आप डेंसर इसको यूज कर सकते हो, डेंसर मीडियम वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम। और नीचे आपका है एयर, दैट इज रेयर मीडियम। ओके, तो अब देखो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया मिरर पे तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ये बेंड्स अवे होता है। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ओके, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड बात करते हैं, व्हेन लाइट रेज when light rays strikes at the interface normally, then there is no change in the path of light. There is no change in the path of लाइट रेज। दैट मीन्स उस समय आप कह सकते हो कि वो जो होता है जैसे ये है, अगर नॉर्मली जाएगा तो ये ऐसे ही मीडियम को पार कर जाएगा। ठीक है, कोई भी दो मीडिया होगा तो दोनों मीडिया में स्पीड ऑफ, अगर ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स करता है नॉर्मली तो ये इट जस्ट पासेस, इट जस्ट पासेस थ्रू द स्ट्रेट वे। ओके, तो दैट मीन्स जब भी किसी भी बाउंड्री पे, किसी भी इंटरफेस पे रे ऑफ लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करता है तो उसमें बेंडिंग नहीं होता है, वो स्ट्रेट वे में पास हो जाता है। तो ये कंडीशन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट था आपका। ठीक है, अब हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, हाउ ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड what is optically rarer medium, optically denser medium, and what are the different condition for bending of light, how and when and where light is bending by depends on the conditions. Okay, next video में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके।